कसम पैदा करने वाले की और कसम इस भवानी की, अगर उसे कुत्ते की। एक माने ताने पत्रकार रामलाल का मर्डर किया। अरे कहाँ घुसे जा रहे हो? घुसने की जगह है ये। कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये शांति नगर का सबसे बड़ा डॉन है। शांति नगर नहीं, सूबा राजस्थान चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा शूटर है। क्या सबूत है आपके पास? कौन सा सबूत है? अफसर, सबूत की बात मुझसे मत करना, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए। सीबीआई वो ब्रांच है जो सबसे पहले सबूत ढूंढता है और सबूत मिलने पर मुजरिम को वही तो जानना चाहता है। चपरासी, जरा मोबाइल मत करो, हम आ चुके हैं। हमारे मोबाइल से बात करो। अरे बात चल रही है, हर जिस्म। हेलो, हाँ भी ना, मैं विशाल श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, जो मेरे दोस्त रामलाल का मोबाइल था वो चपरासी के हाथों से ऑफिस से जल्दी से भेजो। हाँ। क्या क्या? ए मीना, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू फोन रख, फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। मेरे बंगले पे जाकर मेरी मैडम से मोबाइल कौन लाया है? शायद छोड़ दीजिए सिपाहियों को। पहले आप अपने क्वार्टर पे जाइए, अपनी पत्नी से मालूम कीजिए क्या यही वो सिपाही है जो मोबाइल लेके आपके क्वार्टर से आए हैं। जब जुर्म साबित हो जाए तब आप हाथ उठा सकते हैं, वरना नहीं। पता तो चल ही जाएगा कौन है वो वर्दी पहनने वाला जिसने इतनी बड़ी घटिया हरकत की है। पता चलने से पहले उस वर्दी पहनने वाले के लिए यही अच्छा होगा कि अपने मुख से अपने गुनाहों को बयान कर ले, वरना ये दुनिया छोड़ दे। कहीं ये पता चल गया कौन है वो वर्दी पहनने वाला जो मेरी मैडम से मोबाइल लेकर के आया है, तो वर्दी के साथ साथ उसके बदन की खाल को भी कोर्ट से आदेश है बिना जुर्म साबित किए। चपरासी, हथकड़ी खोलो। सजा देना अपराध है, खोलो। सीबीआई, तुमने एड़ी से चोटी तक ताकत लगा लिया अभय सिंह को सजा दिलाने के लिए, लेकिन मेरा कुछ ना। अभय सिंह आजाद हो गया। बहुत गर्म खून है सीबीआई तुम्हारा। अगर तुम्हारा गर्म खून है तो अभय सिंह के खून से चिंगारी निकल के उबलते पानी में हाथ डालेगा, जल जाएगा। मैं वो बला हूँ, उसी में तुझे जलाकर राख कर दूंगा। मैं वो बला हूँ जो तुझे तबाह कर दूंगा। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। तुझे चैन से जीने नहीं। मैं तेरा चैन और सकून छीन लूंगा। मैं तेरी हालत से जुबान को नोच लूंगा। मैं तेरी कनपट्टी से दोनों कान उखाड़ दूंगा। दुनिया में जब तक सूरज चांद कायम है तब तक तेरी मेरी दुश्मनी। और सुनिए अफसर, जल्दी ही आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। अगर पानी साथ में हो तो गहराई से मजाक नहीं कर दे मंडक। अफसर, मेरी भी सुनता जा। आग और पानी दोनों को एक साथ में लेकर खेलेगा, मिल जाएगा। कानून की कहने क्या होती है मास्टर? आज की तारीख किसी कोरे कागज पे नोट कर ली।
जिस दिन ये मालूम हो गया कौन है वर्दी पहनने वाला जो मोबाइल लेकर क्या है ये लाठी देखता है पूरे लाठी अनपढ़ गवार। और सबसे पहले मैं तेरी खबर लेता हूँ। चलता हूँ जमी तो जमी थरथराती है, चलता हूँ जमी तो जमी थरथराती है। हवा का रुख बदल जाता दरिया। पलरा बना ईमान का, धर्म का कांटा बना पलरा बना ईमान का। घर घर में डंका बजता है भवानी का। बदल जाए दुनिया, बदल जाए दुनिया। अच्छा जमाना खिलाफ हो, रास्ता बदलूंगा तेरा। मेरे भाई से पृथ्वी काव्य, मेरे भाई से पृथ्वी काव्य, सूरज चंद्रमा मौन है। मैं हूं इस जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर गुजरता हूं, गुजरता हूं, उधर शमशान होता है। हमारे सामने कीड़े की तरह नाम है आजाद सिंह मेरा, नाम है आजाद सिंह मेरा। जमाना कांप जाता है। चलो फटकार करे कि जहरीला। सरदार की जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों दिलों के अंदर पहाड़ी मारो तो मैं बना तो मुसवा निकाल लूं। शेर गुर्राए तो मोछा सोहराव मेरे नाम का। सोहरा मेरा नाम नहीं रे, अरे सोहरा है मेरे नाम का। सोहरा हाँ हम कहीं सोहरा। चुप। अरे पर तू कांच गढ़िया गढ़िया की बोला जाता। साले तू एक गढ़िया दिखाई दे रहा है। जाओ ना ठीक है, को हटाओ। अरे दुनिया खाए नमक रोटी, दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं। हम खाएंगे गोश्त रोटी कहने वाले की साले हर समय खाने पीने पे मरा करते हो। सरदार जी की माँ भी कहा जाता है सरदार जी जय मां भवानी। क्यों बुला गए हैं साथियों? भर में और तुम सब भरकर न कोई है। और क्या खबर लाए हो उस तरफ से कहो। आपकी बात पर पूरा गिरफ्तार और करे आपको चिंता न करे किसी बात की। आप करे किसी बात की, फर्ज अपना था निभाना मुझे। मेरी नजरों से बचकर वो जाए कहाँ, खूब गोली चलाना है। से हटने पर मर्दों का श्रृंगार है। मार के जाऊंगा या तो मर जाऊंगा, पीछे दिखाऊंगा। साथिया, पुलिस इंस्पेक्टर में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत कहाँ जाजा सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर सके। साथियों और हमारा उसको पता और पाना भी मुश्किल। तो हमारे ग्रोह का और पता पाना मुश्किल है। जाना भी
जो आकर के गिरफ्तार कर लेता है। हिम्मत और ताकत कहा आजाद सिंह का कोई गिरोह बकरी का बच्चा नहीं है कि वो इंस्पेक्टर दौड़ेगा और हमें पकड़ लेगा। साथियों, हमारा अगर हमने फरमान उठाई है तो मजलूम और बेसहारों की मदद के लिए, और हम कोई अपनी मर्जी से डाकू नहीं बने। इस समाज के दरिद्रों ने हमें जीने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि जब इंसान को इंसानियत की दुनिया में सर झुकाने की जगह नहीं मिलती है तो एक बागी और एक डाकू बनता है। साथियों, अल्लाह तेरा धनामीरों का यही और धंधा हमारा। लूटना धन अमीरों और यही धंधा हमारा है। हुकूमत पर करना यही और पेशा गोली मत चलाना रे। तलाशी लो पुलिस का मुखबिर है। तलाशी लो देखो कोई आपके पास कुछ नहीं। नहीं साथियों, इसका मायूस चेहरा और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बयान कर रहे हैं। आंसू? ये कोई पुलिस का मुखबिर नहीं है, ये कोई बहुत ही मुसीबत का मारा हुआ इंसान है। रो पकड़ाए नहीं है। साथियों, हमें इससे जानकारी करना है कि इस हालत में कि हमारे अड्डे तक कैसे आया और भरे क्यों आंखों में आंसू, जरा मुझको बताओ। और कहानी दर्द गम की जाऊं से जल्दी सुनाओ। वो लड़के तो इस हालत में हमारे अड्डे तक कैसे आए? भैया और कहूँ क्या आपसे भाई, कहाना मुझसे जाता आपसे भाई कहा ना मुझसे जाता है, और दिया है दर्द जालिमों ने सहा ना मुझसे। जालिम? अरे कौन है वो जालिम
उसका नाम तो बता। अरे कसम पैदा करने वाले की और कसम इस भवानी की, अगर उसे कुत्ते की मौत न मारा तो हमारा भी नाम डाकू आ जाए। भैया हमारा नाम अर्जुन है, हम चित्तौड़गढ़ सूबा राजस्थान गांव शांति नगर के रहने वाले हैं। हमारे वहाँ ठाकुर अजगर सिंह की जमींदारी चलती है। हाँ, और जमींदार अजगर सिंह हमारे पिताजी को खेती बाड़ी का अपने काम सौंपा था। हमारे पिताजी काफी लेबर ले जाकर के उसके फार्म का और खेती का काम कराते थे। काफी दिन हो गए थे काम कराते, लेकिन अजगर सिंह जमींदारों लेबरों का पैसा नहीं दिया। वो सारे लेबर रोजीना हमारे घर हमारे पिताजी से पैसा मांगने के लिए आने लगे। हमारे पिताजी गरीब थे, इतना पैसा कहाँ से लाते जो लेबरों को देते। इसलिए हमारे पिताजी ने सोचा कि काम कुछ दिनों के लिए बंद करा दें ताकि अजगर सिंह जमींदार इन लेबरों का पैसा दे दे। ये सोचकर हमारे पिताजी ने काम बंद करा दिया। इसकी खबर सूचना उस अजगर सिंह के कानों तक पहुंची। जिस वक्त उसके कानों तक ये सूचना पहुंची, उसके सर पे सांप सा लौट गया और वो गुस्से में आकर अपने बेटे ठाकुर अभय सिंह को हमारे घर भेजा। उसका बेटा अभय सिंह हमारे घर आया, हमारे पिताजी को बहुत मारा भैया। हमारे पिताजी को मारा था, उसी मौके पर हमारी बहन अंजू आ गई। वो दरिंदा हमारे पिताजी को रस्से में बांधकर खंबे में बांध दिया और हमारे पिताजी के नजरों के सामने क्या हुआ? हमारी बहन अंजू की अस्मत इतना बड़ा अत्याचार, फिर क्या हुआ? हम स्कूल से घर वापस आए। हमने क्या देखा कि हमारे पिताजी रो रहे थे, बहन हमारी दर्द के मारे तड़प रही थी। हमने उससे पूछा कि मेरी बहन तुझे क्या हुआ। उसने मुझसे सारा वाकया बताया। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम गुस्से में ठाकुर अजगर सिंह की हवेली पर पहुंच गए भैया। वहाँ उसका बेटा अभय सिंह मिला। हम उससे पूछने लगे कि तूने इतनी बड़ी बदतमीजी, इतनी बड़ी गंदी घिनौनी हरकत क्यों किया। ओ भैया गुस्से में आकर हमारे ऊपर शेर की तरीके से टूट पड़ा। हमारे उसके हाथापाई हुई, हमने उसको जमीन पर गिरा दिया। उस मौके पर उसका बाप अजगर सिंह जमींदार और अजगर सिंह का एक भाई स्वेटर बलबीर सिंह आ गया भैया। मुझे रस्से में बांध लिया और मुझे बहुत मारा और उस स्वेटर बलबीर सिंह रस्से में बांधकर मुझे थाने ले गया। थाने से हमारा चालान कर दिया। दीवान हमारा चालान लिए जा रहा था। हमने उसको चकमा दे करके भाग निकले। हमने सोचा कि हम अपने घर भाग जाएं और अपनी बहन पिता को लेकर इन दारिंदों की जिंदगी से बहुत दूर चले जाएं। लेकिन भैया हमारे घर पहुंचने से पहले क्या हुआ? हमारे घर पहुंचने से पहले वो जालिम जमींदार हमारे बहन हमारे बाप को मार डाला भैया। हम अपनी बहन की लाश को उठाने चले। उसी मौके पर इंस्पेक्टर बलबीर सिंह आ गया। हम भाग निकले, उसने हमारा पीछा किया। हमारा पीछा करता रहा। मैं अपनी जान को बचाने के लिए भागते रहे। हम इस दरिया को बांध कर और इस जंगल में छिपने के लिए आए थे भैया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मुझे आप लोग मिल जाएंगे। अर्जुन पर वाकई में जुर्म और क्या चार हुआ? तुम अर्जुन समारो इस बात मजबूरी की तबूत और अधिकारी की तो महदारी अभय की तो बाहिनी। नहीं भैया वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। अजगर सिंह की हवेली नहीं बल्कि एक शेर की गुफा है। उस हवेली में जाने वाले के पैरों के निशान तो पाए जाते हैं, लेकिन वापस आने वाले के पैरों के निशान पाए
नहीं चाहते। हम समझे तुम कहाँ से अकेले वहां जाओगे? वो तीनों दारिंदे इतने खतरनाक इंसान है, अकेले पा करके तीनों लोग मार देंगे भैया। कौन? हाँ हम हवेली पर मार गए। लेकिन अर्जुन जा, अर्जुन जा, तो अपने गांव वापस चला जा। और कसम है भवानी की, अगर उन तीनों को हमने कुत्ते की मौत मारा तो हमारा विराम डाकू आ जा। नहीं भैया, हम काश गांव वापस जाएंगे। वो तीनों दारिंदे जिस तरीके से हमारी बहन और हमारे पिताजी को जान से मार दिया, ना जाने कब वो तीनों दारिंदों की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, उसी प्रकार से तीनों दारिंदे हमें भी मार देंगे भैया। फिर क्या चाहता है? भैया, आपने हमारी जिंदगी को बचाया है, नया जीवन दिया है, तो मुझे जीने का सहारा भी दे दो। मतलब हम आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं। जिस तरीके से आप लोग एक खतरनाक खोखा डाकू हैं, इसी प्रकार से हम भी डाकू बन करके अपने बहन और पिता का बदला उन दारिंदों से। अगर तेरे दिल में बदले की भावना है उन दरिंदों को खत्म करने की, तो हम तुझे डाकू बनाएंगे। अर्जुन तो जल्द कपड़े और करो तुम्हारे जबतन और पंचवटा मेरे साथ में, और लूटो उसका खजाना और नल्ला वो रहम और मालिक करके हुक्म। मंजूर सरदार जी का भी साथ, सरदार जी आप भी आज से अर्जुन डाकू मैं बन जाऊंगा। देखूंगा या खुदा सबको, हर गरीबों का कहां बच के जाएंगे कमीने वो तीनों हमारे जाल से? अरे खींच कर मारूंगा उन्हें आकाश। अरे मिटा कर मेरे बहन पिता को मेरा सुख चैन, मिटा कर मेरे बहन पिता को मेरा सुख चैन छीना है। आज तीनों को बर्बाद कर दूंगा, नहीं तो जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। अधिकार से आभाई की बहन तो पहाड़ी मेरा। आज हम तुम्हें अपने सारे अड्डे दिखाते हैं और काली मां के मंदिर में तुम्हें ले चल के तुम्हारा काला भैया, तो देर किस बात की है? ले जा मुझे अपने अड्डे पर और दिखा दो मुझे सारे अड्डे। ले चल के काली मां के मंदिर लगा दो हमारे मस्तक पे काला टिक्का। आज से इस अर्जुन के बदन पर निवास होंगे। आज से इस अर्जुन के बदन पर निवास होंगे काले